Hare Krishna and Radhe Radhe to all. Welcome you all again to my page Nails Makeover. So, our today's topic is how to do perfect prep for the permanent extensions. So, before moving forward, make sure you do subscribe to the channel as well as follow me on Insta for the latest updates. Okay, so let's begin. So our first step for the prep is pushing the cuticles back. This is the first step and the very mandatory step. आपको हर एक स्टेप को अच्छे से करना है एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप. इसमें हमने क्यूटिकल्स पुशर के साथ जो आपका क्यूटिकल पुशर होगा उसके साथ अपने क्यूटिकल वाली लाइन को पीछे को पुश करना है ताकि हमें एक थोड़ी सी स्पेस मिल सके एंड हमारी जो टिप हमने ज्वाइन करनी है उसके लिए हमें एक्सेस जो है स्पेस मिल सके. एज यू कैन सी इन द वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप हर फिंगर पे आपको क्यूटिकल्स पुश करने हैं अच्छे से. सो आर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कट द क्यूटिकल्स डेडलाइन. जो हमारी डेडलाइन होती है क्यूटिकल्स की. सो दिस इज़ द क्यूटिकल कटर विच आई यूज़ फॉर द कट द क्यूटिकल्स डेडलाइन. सो क्यूटिकल की डेडलाइन कट करते समय आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगी बिकॉज ये डेडलाइन होती है, इसे रिमूव ही करना होता है. अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाते हो तो उसमें भी आपके जो ये होती हैं क्यूटिकल्स की डेडलाइन इसको वो रिमूव करते हैं एंड इससे हमारी नेल्स की थोड़ी सी नीटनेस आ जाती है. एंड एज़ यू कैन सी जो भी जितना भी एक्सेस होता है सिर्फ वो ही निकलता है. अगर आप मतलब उस डेडलाइन के ऊपर ज़्यादा चले जाओगे फिर ही कट लगेंगे एंड अदरवाइज़ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे. एंड बहुत ही नीटली और ईजिली हमारी जो क्यूटिकल्स की डेडलाइन है वो रिमूव हो जाती है. ओके, सो आफ्टर दैट यू हैव टू डस्ट ऑफ द एक्सेस जो भी आपकी डेडलाइंस का वेस्ट होगा. एंड आर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक स्क्रैचेस ऑन द नेचुरल टिप्स. एज यू कैन नो हम परमानेंट एक्सटेंशन के लिए प्रेप कर रहे हैं तो परमानेंट एक्सटेंशन में जो टिप होती है वो हमारी हाफ पे लगती है एंड बेसिकली हमें हाफ पे ग्लू के साथ स्टिक करनी होती है. तो आप क्या कर सकते हो कि आप हाफ पे नील का जो हाफ एरिया है उस पर ही आप स्क्रैचेस डाल लो. थोड़े थोड़े स्क्रैचेस का मैंने आपको बताया था कि स्क्रैचेस डालने ज़रूरी है हमारे परमानेंट एक्सटेंशंस में बिकॉज हम क्योंकि जो इसमें हमने ग्लू के साथ टिप को स्टिक करना होता है और ग्लू एज़ कम्पेयर टू जो हम स्क्रैचेस डालते हैं उस पर ज़्यादा अच्छे से स्टे करती है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल मॉइस्चर वाले नेल्स. तो इसलिए हमें स्क्रैचेस डालने इंपॉर्टेंट है. फाइल करना नेल को इंपॉर्टेंट है नेचुरल नेल्स को बिफोर ज्वाइनिंग द टिप्स. ओके, सो नाउ यू हैव टू डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ टिप्स. अब हमें टिप्स को सिलेक्ट करना है. हेयर आई एम यूजिंग द शिल्स टिप्स. इसमें आपको 0 से लेकर 9 तक की नंबर्स की टिप्स अवेलेबल मिलेंगी एंड अब आपको अपने नेल्स के टिप्स के अकॉर्डिंग टिप्स को सिलेक्ट करना है. ओके, सो एज़ यू कैन सी कि मिडल फिंगर के लिए जो मेरा नंबर है वो है नंबर 5. आपको टिप पे हाफ पे रख के देन राइट लेफ़्ट बोथ साइड से देखना है कि टिप जो है वो मतलब ज़्यादा बाहर बड़ी तो नहीं है या फिर आपका जो नेचुरल नेल है वो तो नहीं दिख रहा. ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए टिप ना ज़्यादा छोटी. आपको दोनों साइड से सामने से दोनों साइड से चेक करना है टिप को रख के एंड मेक श्योर कि आप हाफ पे ही रख के चेक करो बिकॉज हमें हाफ पे स्टिक करनी है. तो ऐसे आपको अपनी सारी टिप्स को सिलेक्ट करना है. Okay, so next we have to stick the tips. I'm using the 401 extension glue. This is basically for the extensions and जो आपकी परमानेंट या टेम्परेरी होती है हम इसी ग्लू से स्टिक करते हैं. तो आपको नेल के इस साइड पे रख के एंड देन उसे रोटेट करना है. रोटेट करने के बाद आपको क्या करना है बेसिकली अपने हाफ ऑफ एरिया पे टिप को रखना है. टिप को रखने के बाद आपको 1-2 सेकंड उसे होल्ड करके रखना है. यहाँ पे देखो मैंने ना छोड़ दी थी टिप तो जैसे ही छोड़ी देन बबल आ गया. तो आपको इसे होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड. जैसे आप होल्ड करके रखोगे देन आप छोड़ोगे देन वो स्टिक हो चुकी होगी. एंड अगर आपकी ग्लू थोड़ी सी भी बाहर आ रही है कुछ एक्सेस लग रहा है तो आप वेट कोई वाइप के साथ उसे क्लीन कर दो एंड हेयर इट इज़. ऐसे ही करके आपको अपनी सारी टिप्स को ज्वाइन करना है अच्छे से. बेसिकली आपको रख के देन उसे रोटेट कर देना. रोटेट करने के बाद आपको उसी आपको पॉइंट पे रख के उसे जस्ट प्रेस करना है. बिल्कुल आराम से आपको प्रेस करना है एंड देन इतने में ही वो अच्छे से स्टिक हो जाएगी. ऐसे करके आपने अपनी सभी टिप्स को ज्वाइन करना है. सो बेसिकली मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको हर एंगल से दिखा पाऊँ कि टिप्स को कैसे ज्वाइन करना है कैसे फाइल करना है. एंड ये मैंने यहाँ पे रिंग फिंगर स्टिक करी.
देन द एक्सेस को आपको रिमूव कर देना। And this is how you have to stick all the tips on the natural nails. Okay, so our next step is to cut the length. So this is the टिप कटर एंड इसको यूज़ कैसे करना है, जो ये स्क्रू वाला एरिया पार्ट होगा इसको आपको अपनी साइड रखना है एंड देन हल्का सा इसमें टिप को ऐसे एडजस्ट करके एंड देन यू हैव टू जस्ट प्रेस इट। आपको जस्ट हल्का सा गन की तरह इसे यूज़ करना है एंड ये टिप को आपको इजीली आपकी कट कर देगा। आपको जितनी भी डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए आप इसके अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो एंड जो अपनी एक्सेस होगी उसको आप कट कर सकते हो। दिस टिप कटर बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 120 एंड उतना ही आगे आगे इसके प्राइजेस, जितना ब्रांड होगा उतना ही इसके प्राइजेस होंगे। ओके, सो हेयर आई एम डन विद दिस लेंथ। तो मेरे को इतनी लेंथ चाहिए थी आज। एज यू कैन सी हमें अच्छे से सारी लेंथ को मेजर करना है कि सारी सेम होनी चाहिए। ओके, सो नाउ वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ टू ब्लेंड द टिप लाइन इनटू द नेचुरल नेल। सो ये जो हमारी लाइन है इसे हमें करना है ब्लेंड फाइलर के साथ भी कर सकते हो, ड्रिल के साथ भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में बिगनर्स हो तो फाइलर के साथ ही सीखो पहले ब्लेंड करना। एंड दिस इज़ लाइक हाउ आपको ईज़िली बहुत ही ईज़िली ये लाइन ब्लेंड हो जाएगी। जस्ट आपको हल्का हल्का फाइलर को इसके ऊपर लाइन के ऊपर आपको रब करना है जैसे हम फाइल करते हैं। तो आप जैसे जैसे इसको फाइल करते जाओगे यू विल सी दैट कि वो जो लाइन है वो बिल्कुल ही ब्लेंड हो जाएगी। ब्लेंड इन मीन्स कि वो अंदर ही नेचुरल नेल के चली जाएगी एंड इट विल लुक्स लाइक अ नेचुरल नेल, द टोटल नेचुरल नेल। तो आपको जस्ट हल्का हल्का फाइलर के साथ अपनी जो टिप है, जो हमने टिप लगाई है ग्लू के साथ, उसको आपको ब्लेंड करना है। मेक श्योर जो आपका पॉइंट हो कि आपको ब्लेंड करना है वो आप फ्री एज एरिया से स्टार्ट करो, बिकॉज अगर आप फ्री एज एरिया से स्टार्ट करोगे तो आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे। अगर आप बिल्कुल ही लाइन से स्टार्ट करोगे तो आप जो आपका फाइलर है उसको आप स्किन पे ले जाओगे। इसलिए आप फ्री एज एरिया से अपने फाइलर को रखना एंड नेचुरली वो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ही। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली ये जो है आपका की, बिल्कुल एक की वाला पॉइंट है कि आपको टिप को ब्लेंड कैसे करना है। अगर यहाँ पे आपकी टिप अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी तो आगे की स्टे भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, या फिर जो हम आगे एप्लीकेशन करेंगे एक्रेलिक या जेल की वो भी फिर उसी अकॉर्डिंग स्टे करेगी। बिकॉज अगर यहाँ पर ही आपका प्रेप अच्छा हुआ होगा तो आपकी जो स्टे है आगे की और जो एप्लीकेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने इस मिडल वाले अपने नील को बिल्कुल ही अच्छे से सेट कर लिया था एंड साइड से भी आपको चेक करना है कि सारी साइड से आपका अच्छे से फाइल हुआ है कि नहीं हुआ। एंड हेयर एज यू कैन सी आपको पहले लाइन को ब्लेंड करना है, देन आपको शेप करनी है। पहले आप शेप नहीं करोगे, पहले आप लाइन ही ब्लेंड करोगे। बिकॉज उसके बाद क्या होता है ना कि अगर आप पहले शेपिंग कर रहे हो, लाइन ब्लेंड बाद में कर रहे हो, तो अभी तो वो नेल इतना स्टे हुआ भी नहीं होता और शेपिंग करते टाइम कई बार की टिप ज़्यादा हिल जाती है। तो इसलिए आपको पहले नेल को फिक्स करना है अच्छे से, देन आप शेपिंग करोगे। हाँ जी, सो हेयर इज़ द लुक आफ्टर द ब्लेंडिंग ऑफ लाइन। एज यू कैन सी मेरी जो टिप्स हैं वो अच्छे से नेचुरल नेल में ब्लेंड हो गई हैं एंड नाउ दीज नेल्स आर रेडी फॉर द फर्दर एप्लीकेशन। As you can see, so now it's time to firstly clean your nail tips with acetone wipes एंड डस्ट ऑफ कर लेना है आपको अपने सारे नेल्स को एंड एसीटोन वाइप के साथ क्लीन करना है। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई डिहाइड्रेटर एंड द प्राइमर। सो हेयर आई एम यूजिंग द LR डिहाइड्रेटर एंड द प्राइमर इज़ फ्रॉम शिल्स। सो आपको बेसिकली नेल प्राइमर और डिहाइड्रेटर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज जैसे कि हमारा प्राइमर मेकअप में होता है तो ऐसे ही हमारा नेल्स में भी होता है। ये नेल्स की स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करता है एंड ये इंपॉर्टेंट है आपके नेल्स के लिए। उसके बाद आपको डिहाइड्रेटर भी लगाना है। ये मैं प्राइमर लगाने के बाद आपको जस्ट 4 to 5 सेकेंड वेट करना है जब तक कि वो नेचुरली क्योर ना हो जाए एंड उसके बाद हमें डिहाइड्रेटर भी लगाना है। डिहाइड्रेटर लगाना इसलिए कंपल्सरी बिकॉज कई बार हमें फाइलिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हम फाइलिंग कर देते हैं जिससे कि नेल का जो नेचुरल टिप है वो थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। तो अगर आपकी हुई भी होगी तो ये डिहाइड्रेटर आपके नेचुरल नेल्स को सही कर देगा। एंड दिस इज़ द लुक आफ्टर द ब्लेंडिंग लाइन। बेसिकली वो जो हमारा गोल था लाइन ब्लेंड करने का। एंड इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें कि हम एक्रेलिक एप्लीकेशन के साथ कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन राधे राधे।